आप कल रात बड़ी बेताबी से 12 बजने का इंतजार कर रहे थे ना, चूंकि लग यही रहा है, चूंकि आपने एक ट्वीट ये किया कि 12 बजने को हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान नहीं हुआ, क्या कोई खबर है? और फिर अचानक कौम पे पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। तो क्या एक साथ ये 26 रुपए बढ़ाए गए हैं, क्या यही इसी की तवक्को कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, वो इसी की तरफ मेरा इशारा था, क्योंकि माजी में क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस जमाने में जब प्रेस रिलीज निकलती थी तो मैं उस अमल का हिस्सा होता था। तो यूजुअली जो है वो 7-8 बजे जो है वो वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से समरी फाइनल हो जाती थी और 10 साढ़े 10 बजे ऐलान कर देते थे, 11 बजे मैक्सिमम जी। तो एक दफा ऐसे हुआ कि जब 10-12 रुपए का ऐलान करना पड़ा तो वो रात 12 बजे बज गए, ताकि ये ना हो कि पेट्रोल पंपों में गहमा गहमी जाए। वही चीज आपने देखी, मिफ्ता इस्माइल ने जब 30-30 रुपए पिछले साल बढ़ाए थे तो वो एक रात में कभी 4 बजे बढ़ा रहे थे, कभी 3 बजे, और आखिरी जब इसाक डार ने 30 रुपए बढ़ाए थे, आपको याद होगा, ये अभी महीने डेढ़ पहले, तो वो सुबह उन्होंने जाके ऐलान। आपके ख्याल में इस इजाफे की जरूरत क्यों पेश आई है? चूंकि देखिए वो जो IMF की ये बात करते हैं, जो बुनियादी शर्त थी वो तो पूरी कर दी गई ना, अब लेवी जो है वो 60 रुपए पेट्रोलियम कर दी गई। अब ये 7 या 8 रुपए बढ़ते तो समझ में आती, सर ये एक साथ 26 रुपए, ये कौम के साथ जुल्म नहीं है या फिर ये इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस हैं उसकी वजह से बढ़ी है कि उनकी कीमत ज्यादा है? देखिए बात ये कि ये जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उसका बिल्कुल हिस्सा है इसमें, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है पेट्रोलियम लेवी जी, एक हिस्सा है हुकूमत के उसके ऊपर टैक्सेस, एक हिस्सा है रुपए की कदर जो गिरी है, और एक हिस्सा है आलमी मार्केट में। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि $92 जो है पिछले 10 सालों में 10 दफा आई। ऐसा नहीं है कि $90 पहली दफा आई है, इमरान खान के दौर में तो $130 चली गई थी कीमत, ठीक है जी। तो ये $90 असल में जो कीमत है ये इतनी कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा देखिए कौम ने कीमतें। अगर आज डॉलर की कीमत हम तो 180 में छोड़ के गए थे, अगर 200 या 220 भी होती तो कम से कम 80 रुपए लीटर पेट्रोल पे कमी होती है। ये बताइए सर कि ये इजाफा कहाँ जाकर रुकेगा मुजम्मिल असलम साहब? ये रुकने वाला भी है या नहीं? 331 रुपए फी लीटर पेट्रोल है और इस एवरेज से बढ़ा तो मुझे तो लगता है कि 1 अक्टूबर तक ये 350 रुपए हो जाएगा सर। ये कैसे आवाम बर्दाश्त कर रही है सर? ये भी नहीं पता कहाँ रुकता देख रहे हैं आप इसको? आपको अब 2 चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। एक, डॉलर की कीमत, अगर अल्लाह करे डॉलर की कीमत इसी तरीके से नीचे आ गई 280-85 पे तो 15-20 रुपए नीचे हो जाएगा। और एक आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, आलमी मार्केट में अभी जो है पिछले 15 से 20 दिनों में $10 से $15 का इजाफा हुआ। सऊदी अरब अपनी प्रोडक्शन कट है, ठीक है। इसके अलावा जो केयर टेकर हुकूमत है ये तो टूथलेस है, इन्होंने कल 80 अरब रुपए जो है रेमिटेंसेस के लिए निकाल दिए। बिजली वालों के लिए 15 अरब के लिए IMF के रोजाना जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब ये 80 अरब रुपए रेमिटेंस की स्कीम के लिए निकाल सकते थे तो 15 अरब नहीं निकाल सकते? ये जरा PDM ने, ये इस डार साहब में आप उनको इसाक डार साहब को बरी जमा करार दे सकते हैं। वो सिर्फ 10 माह में आए थे, हुकूमत करने के लिए आए थे सर। वो सिर्फ एक ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के लिए आए थे और फिर लंदन चले गए और अब सिर्फ आना जाना लगा हुआ है। अब ये मुजम्मिल असलम साहब जवाब देंगे आपकी इस बात का। सर जवाब दीजिए। मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि ये जो हमें कह रहे हैं बैठने का, डार साहब तो इनसे मिलना नहीं पसंद करते थे, कैसर साहब से। कैसर साहब ने 4 दफा शिकायत की है कि जी मैं स्टैंडिंग कमेटी में बुलाता हूँ, डार साहब हमें मुंह नहीं लगाते, बिल्कुल हमसे बात नहीं करते। और ये कैसर साहब आपने मेरे साथ प्रोग्रामों में बोला, इस बात से आप पीछे नहीं हटिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने जो है, अल्लाह आपका भला करे, वो अपने वजीर आजम को नहीं कुछ समझते थे। शहबाज शरीफ इकोनॉमिक डिसीजन सारे वो खुद लेते थे। वो तो आखिरी में जाके शहबाज शरीफ ने जो है जाके वो पैर छोड़ गए ना, आपके मेंबर वाली के, आपके मेंबरों को आना चाहिए था। आपको मेंबर आते तो कोई मिलजुल के फैसला होता ना। आपके मेंबर जो 13 मेंबर थे ना, मैंने भी कहा कि मैं चेयरमैन से हट जाता हूँ, मैंने कहा मैं हट जाता हूँ। जी अच्छा, फिर वो जो है ये कहते हैं मिल के बिठाएं। अब डार साहब की हालत ये कि जिस दिन हुकूमत खत्म हुई 48 घंटे में पाकिस्तान से गए, लंदन में दुबई में क़याम किया, 3 दिन के लिए पाकिस्तान आए क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना था। अब वो स्विट्जरलैंड से अभी थोड़ी देर पहले राजा रियाज ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, फिर नवाज शरीफ के ऑफिस में बैठे हुए। तो जिनकी प्रायोरिटीज ये हो और जिनको जो है मईशत के बारे में कुछ अलिफ बे भी ना पता हो, 200 रुपए का डॉलर है, फिर 240 का डॉलर कह दिए कर देंगे, फिर 300 में जाते हुए कह रहे हैं कि जी आलमी इदारों ने साजिश कर दी। डार साहब मतलब वो इतने फारिग पड़े हुए हैं कि वो डार साहब
खिलाफ आर्मी इदारों ने साजिश कर दी, तो उसका जो हशर है, जो इन्होंने कबाड़ा निकाल के जो है वो हमारे हाथ में पकड़ा दिया है। आपके ख्याल में इस सूरत हाल का हल क्या है कि ये सिचुएशन सिर्फ वापस तो शायद ना हो सके, लेकिन यहीं पे इसको ब्रेक लगाना क्या मुमकिन है आपके ख्याल में? देखिए ब्रेक लगानी है ना, तो पहले रुपए की कदर को ब्रेक लगानी है और मईशत में कॉन्फिडेंस लाना है। अब मईशत में कॉन्फिडेंस जो है 16 महीने में जो है वो नीचे आ गया। अब उसके बाद मैं समझ रहा था कि केयर टेकर हुकूमत 3 महीनों में या 4 महीनों में इलेक्शन कराएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन वो हमने देखा कि वो मजीद कॉन्फिडेंस नीचे चला गया, क्योंकि इलेक्शन की तारीख ही का नहीं पता किसी को। तो सबसे पहले जो है ना, ये चीजों को ब्रेक लगाने के लिए एक रोड मैप दे दें। इलेक्शन नहीं कराने ना, तब भी ऐलान कर दें खुदा के वास्ते। ये आग पचोली की वजह से जो एक एक कीमती दिन और महीने और हफ्तों की शक्ल में जाया हो रहे हैं, ये जिसे कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा बम बनता जा रहा है। लोग जो है अपनी जान छुड़ा रहे हैं चीजों से, अब उसकी वजह से मईशत और सुकड़ रही है। तो ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद जो है ये सारे बैठ जाए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ ट्रस्ट जिसे कहते हैं, आपस में बिल्ड कर ले। मैं तो ये कहता हूं। ठीक है, बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।